गाइस, क्या सरकार ट्राइबल कम्युनिटीज की जमीन छीनकर उनकी सेहत और आने वाली पीढ़ी को खतरे में डाल रही है? आइए जानते हैं इस यूरेनियम अनरेस्ट की कहानी। आर्टिकल की शुरुआत में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेघालय में यूरेनियम माइनिंग शुरू करना चाहती है, लेकिन वहां के लोकल्स और लीडर्स इसके खिलाफ हैं। सरकार ने पहले भी कई बार ऐसी कोशिशें की है जो पूरी नहीं हो पाई। अभी हाल ही में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें यूरेनियम जैसे एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग को पब्लिक कंसल्टेशन से छूट दी गई है। लेकिन इस ऑफिस मेमोरेंडम को कई लोग लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के खिलाफ और सारे सुरक्षा नियमों को कमजोर करने वाला बता रहे हैं। आर्टिकल में आगे बताया गया है कि खासी हिल्स में ट्राइबल ग्रुप्स ने हमेशा से यूरेनियम माइनिंग का विरोध किया है। वहां के ट्राइबल काउंसिल ने भी इस एग्रीमेंट का विरोध करते हुए कहा कि यह ट्राइबल लोगों के हक के खिलाफ है। उनका कहना है कि यह जो एग्रीमेंट है यह गवर्नमेंट को उनकी जमीन छीनने और उनके अधिकार को नजरअंदाज करने की शक्ति देता है। इससे उनकी जमीन और उनकी कम्युनिटी को गहरा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में यानी कि लास्ट वाली लाइंस में अगर आप देखेंगे तो यह बताया गया है कि एक पुराने मामले का जिक्र होता है। इंडियन यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पहले भी झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में कई दशकों तक यूरेनियम माइनिंग की है। वहां के लोगों ने हमेशा रेडिएशन एक्सपोजर और हेल्थ इश्यूज की शिकायतें की है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया। ट्राइबल कम्युनिटीज को लगता है कि सरकार उनकी जमीन को सिर्फ एक रिसोर्स फ्रंटियर की तरह देखती है, ना कि उनकी होमलैंड की तरह। आर्टिकल में बताया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वहां के लोगों से पूरी जानकारी के साथ जो है वो उनकी मर्जी पूछी जानी चाहिए। यानी कि पहले तो वहां के लोगों को पूरी जानकारी दी जाए, फिर उनसे उनकी मर्जी पूछो। लेकिन ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ है या ऑफिस मेमोरेंडम जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस प्रिंसिपल को नजरअंदाज कर रहा है। आर्टिकल ये भी कह रहा है कि ऐसे ओएम्स को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसमें 2013 के नियामगिरी केस का भी एग्जाम्पल दिया गया है, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता कंपनी को माइनिंग से रोका था, क्योंकि वहां के ट्राइबल्स लोगों ने इसकी मतलब ट्राइबल लोगों को जरूरत ही नहीं थी इसकी। तो कहा जा रहा है कि भाई लोकल से पहले पूछो, उसके बाद फिर माइनिंग जो है वो शुरू करो। अंत में आर्टिकल यह सुझाव देता है कि सरकार को बल का प्रयोग या दबाव से काम नहीं लेना चाहिए। उन्हें लोगों से खुलकर बात करनी चाहिए और उनकी सच्चाई को सामने रखते हुए फिर प्लानिंग पॉलिसीज जो है वो बनानी चाहिए उनके कंसल्टेशन के साथ। क्योंकि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट जो बात करती है वो लोगों की गवर्नमेंट है, सरकार जो है वो लोगों के द्वारा बनाई गई है, तो लोगों का हित भी तो जानना जरूरी है ना यार। तो आर्टिकल कहता है कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अधिकारों को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, राइट। मैं पूरा आर्टिकल क्या है उसको एक बेसिक कुछ पॉइंट्स में आपको बता दूं। तो आर्टिकल के अंदर यूरेनियम माइनिंग का प्रपोजल है कि यूरेनियम माइनिंग करनी है मेघालय में, है ना। तो उसका प्रपोजल है और उससे लोग खफा हैं, इसका पूरा जिक्र था। खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसने भी इस यूरेनियम माइनिंग का अपोज किया है। इवन एक 2013 का केस था नियामगिरी का, वहां पर भी कोर्ट ने कहा कि भाई ट्राइबल्स के अधिकार जो है वो सुनिश्चित करना जरूरी है, राइट। और इंडियन यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कंपनी है जो बेसिकली झारखंड के सिंहभूम में ऑलरेडी एक बार यूरेनियम माइनिंग कर चुकी है और वहां के लोग बड़ी परेशानी में रहे हैं, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल आर्टिकल।